Hello everyone, welcome to the channel Gyan Space. Today our chapter is rock and minerals. This is for the class 5th. रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी जो रॉक्स होती है वो किससे बनी होती है और मिनरल्स क्या चीज़ है, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो जो मिनरल्स होते हैं उन्हीं से हमारी रॉक बनी होती है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स और उन्हीं मिनरल से हमारी रॉक बनी होती है। और लैंड ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सोइल, मिट्टी से बनी हुई है हमारी पूरी अर्थ, एंड रॉक और चट्टानों से। लॉन्ग एगो द ग्राउंड वाज मोस्टली सॉलिड रॉक, बहुत साल पहले जो हमारी ग्राउंड थी वो बिल्कुल सॉलिड रॉक की तरह थी। यू हैव लर्नड, आपने ये पहले भी पढ़ लिया होगा कि रॉक जो है वो चेंज हो गई है मिट्टी में। जैसे जैसे हमारी जो चट्टानें रॉक होती है, चट्टानें टूट टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं सॉइल। द ग्रेन्स दैट मेक अप रॉक, वो दाने, ग्रेन्स मतलब दाने, वो दाने जो रॉक को बनाते हैं, जिनकी कंपोजिशन से रॉक बनती है, उनको बोलते हैं मिनरल्स। और ये नेचुरल अकरिंग है, मतलब कि ये नेचर ने खुद बनाया है, ये ह्यूमन मेड नहीं है। तो हमारी रॉक किससे बनी होती है? हमारी रॉक बनी होती है मिनरल से। और रॉक अर्थ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, सारी की सारी रॉक है वो सारी मिनरल से बनी होती है। कुछ रॉक्स में 1 मिनरल्स होते हैं और कुछ रॉक में 6 या 6 से ज़्यादा मिनरल्स भी होते हैं। रॉक हमारी डिफरेंट कलर की होती है। किस कलर की होती है? डिफरेंट कलर्स की होती है। वो डिपेंड करती है कि उसमें किस तरह के मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स ऑन द अर्थ बहुत डिफरेंट वे से बनती है, 3 तरीकों से बनती है मेनली। जो हमारी जमीन पर रॉक है वो, उनके 3 तरीके हैं। बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन, उनकी वो बनती किस तरह से है उस पर हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्टली लिसन, इग्नियस वर्ड बना है इग्नाइट से। इग्नाइट मतलब होता है फायर, आग। तो इग्नियस रॉक्स हमारी बनी है आग से, इग्निशियस से, जैसे कि जो लावा होता है, मैग्मा होता है उससे। सेडिमेंटेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज का नीचे बैठ जाना, बहुत लंबे टाइम तक कोई चीज रहती है तो नीचे बैठ जाती है। जैसे कि अगर हम 1 गिलास पानी में सोइल ऐड करते हैं, मिट्टी ऐड करते हैं, तो थोड़ी देर तो हमें लगेगा उसको जब हम मिक्स करेंगे कि इसमें घुल गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम देखते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो नीचे बैठने को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो जो रॉक होती है सेडिमेंट्री बनती है, ये बनती है अलग अलग चीजों के नीचे बैठ जाने से और फिर हाई प्रेशर से। एंड द थर्ड इज अ मेटामॉर्फिक, जब लगातार कंटिन्यूस चेंज आता रहता है प्रेशर से, तो वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इग्नियस रॉक्स। जैसे कि हम एक कैंडल को बंद करते हैं तो वो होती है मेल्टेड, और जो मेल्टेड वैक्स है वो थोड़ी देर बाद सॉलिड बन जाती है और वो ठंडी होने के बाद एक रॉक की तरह, मतलब एक हार्ड चीज की तरह होती है। तो उसको वो उसी तरह से जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती है सेम इसी तरह से बनती है। जो मेल्टेड रॉक, पिघली हुई चट्टानें होती है जिसको बोलते हैं मैग्मा और लावा, उसकी हेल्प से जो बनती है उनको बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो इग्नियस वर्ड्स का मतलब होता है इग्नाइट, मतलब फायर की हेल्प से। डीप डाउन इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर, ज्यादा अंदर, देयर इज हॉट एंड रॉक मेल्ट, जो वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्म और पिघली हुई रॉक होती है, उस मेल्टेड रॉक को कहते हैं मैग्मा। उस मेल्टेड रॉक को कहते हैं मैग्मा। जो मैग्मा है वो पुश करता रहता है, मैग्मा कीप गेटिंग पुश्ड, और जो मैग्मा है वो पुश होता रहता है सरफेस पर। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उस वजह से जो मैग्मा है वो अर्थ के बाहर निकलने के लिए पुश होता रहता है। और जब वो अर्थ के बाहर जब वो पुश होता है तो वो ठंडा होकर क्या बनता है? लावा बनता है, और वहां पर एक चट्टान बना देता है। हेयर इट कूल्स टू फॉर्म द सॉलिड रॉक अगेन, और वहां पर वो दोबारा से सॉलिड रॉक बन जाती है। रॉक दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक, और उससे जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। समटाइम द मैग्मा कूल्स स्लोली एंड बिकम सॉलिड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, और कुछ मैग्मा होता है अर्थ के नीचे ही वहीं पर ठंडा हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। एट अदर टाइम इट इज अ वोल्केनो, कभी ये वोल्केनो के रूप में बाहर आ जाता है, और इट इज थ्रोन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द कूल्स क्विकली, और वे सरफेस पर आकर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ, जो मैग्मा सरफेस पर पहुंचता है अर्थ के, उसे ही हम लावा कहते हैं। एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जो रॉक होती है अर्थ के अंदर वो बिल्कुल पिघली हुई है, बिल्कुल पिघली हुई है, और जो अर्थ के अंदर प्रेशर है वो उसको बाहर, जो मैग्मा है उसको बाहर की तरफ पुश करता है। और जो बाहर पुश होने की तरफ से क्या होता है, कुछ जो मैग्मा होता है उसको रास्ता मिल जाता है, जैसे ये
कुछ मैग्मा को रास्ता मिल जाता है बाहर आने के लिए, और बाहर आने के लिए वो क्या बन जाता है, वोल्केनो। और कुछ क्या है, अर्थ के अंदर ही बिल्कुल ठंडा हो जाता है और वहां पर एक चट्टान बना देता है। जो रॉक बाहर निकल के अर्थ के बाहर निकलती है वोल्केनो के रूप में और बाहर आकर ठंडी हो जाती है, उसको बोलते हैं लावा। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स बहुत ही कई तरह की होती है। दे हैव डिफरेंट मिनरल्स, उनमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं, और जिस तरह कलर का उसमें मिनरल्स होता है उस रॉक का वही कलर हो जाता है। और डिपेंडिंग ऑन द देयर कैसे बनती है उसकी इसमें उसके बहुत सारे नेम्स होते हैं, जैसे कि बासाल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमाइस एंड ऑब्सीडियन। जो बेसाल्ट रॉक होती है ये एक इग्नियस रॉक्स होती है, ये लावा से बनती है जो अर्थ के सरफेस पर ठंडा होने से बनती है। जो अर्थ के सरफेस पर जो लावा आया है उसके ठंडे होने से कौन सी रॉक बनती है, बासाल्ट। ये डार्क कलर की होती है और इसमें जो फाइन फाइन जो ग्रेन्स होते हैं बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल बारीक ग्रेन्स होते हैं। सेकंड होती है हमारी ग्रेनाइट। ये भी एक इग्नियस रॉक सी है। इट इज फाउंड व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द अर्थ ऑफ सरफेस। जो ग्रेनाइट होता है, जो मैग्मा बाहर आ गया वो तो बेसाल्ट रॉक बना देगा, और जो मैग्मा अर्थ के अंदर रह गया वो ठंडा हो गया वो बनाता है ग्रेनाइट रॉक। सरफेस के अंदर ही जो नीचे अर्थ सरफेस के नीचे जो ठंडा होता है वो बनाता है ग्रेनाइट। इसमें लार्ज ग्रेन्स होते हैं, देन द बेसाल्ट की तरह इसमें बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, और ये लाइट कलर की होती है। इट कंटेन्स द 3 मेन मिनरल्स रॉक्स। इसके तीन इसके जो मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है फेल्ड्सपर, देन क्वार्ट्ज एंड देन द मीका। जो ग्रेनाइट है वो पिंक और ग्रे होता है। जो ग्रेनाइट होता है वो पिंक और ग्रे होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फेल्ड्सपर। और ये पिंक या ग्रे होगा वो डिपेंड करेगा फेल्ड्सपर की वजह से। इट इज वेरी हार्ड एंड देयरफॉर यूज्ड टू मेकिंग बिल्डिंग्स, जिसको हम बिल्डिंग्स और स्टैचूज बनाने में यूज करते हैं। इसमें 3 टाइप के मिनरल्स होते हैं। जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के अंदर 3 तरह के मिनरल्स होते हैं, फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज एंड मीका, और इन्हीं की वजह से इसका जो कलर है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज द प्यूमाइस। जो प्यूमाइस होता है बहुत लाइट कलर्ड का होता है, और ये अर्थ के सरफेस पर बनता है जब वो ठंडा हो जाता है, और मेनली ये बनता है झाग की वजह से। फ्रोथ, जो झाग होता है आपने देखा, जो झाग होता है उसके अंदर छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं, और बहुत वो लाइट कलर होता है, लाइट वेट होता है, और वो पानी में तैर जाता है। जो प्यूमाइस है वही लावा के जो झाग होता है उसकी वजह से बनता है। इट इज पर्टिकुलरली इट इज दैट इज मेड फ्रॉम द फ्रोदी लावा। लावा मतलब जो झाग वाला लावा होता है उसकी वजह से बनता है। और इसमें जो एयर्स होते हैं, एयर के स्पेसिस होते हैं, जिसमें एयर है, स्पेसिस होने की वजह से ये बहुत हल्का होता है, और इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, पॉकेट्स होते हैं। और ये किसकी वजह से होल्स और पॉकेट होते हैं, ड्यू टू गैस। प्यूमाइज इज अ स्क्रबर। प्यूमाइज को हम एक स्क्रबर मतलब रगड़ने के लिए यूज करते हैं, रफ स्किन को हमारी बॉडी से हटाने के लिए, और बहुत ही लाइट वेट होता है। तो प्यूमाइज कैसे बनता है, जो फ्रोदी लावा होता है वो अर्थ पर जब ठंडा होता है तो वो बनाएगा प्यूमाइज। नेक्स्ट होता है ओब्सीडियन। जो ओब्सीडियन जो रॉक होती है वो कैसे बनती है, इसको भी नेचर्स ग्लास मतलब इसको क्या बोलते हैं, नेचर्स ग्लास भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो है ग्लासी अपीयरेंस होती है। मेनली जो ओब्सीडियन रॉक होती है उसका यूज़ किया जाता है हमारे जो सर्जन्स होते हैं उसके लिए, सर्जरी के लिए टूल्स बनाने में, क्योंकि ये बहुत शार्प होती है। और कैसे बनती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन लावा कंटेनिंग अ हाई अमाउंट ऑफ सिलिका कूल्स रैपिडली। जब जो लावा बाहर आया है हमारी अर्थ पर, अगर उसमें जो सिलिका है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है विद द टाइम ऑफ द क्रिस्टल ग्रोथ, और उसमें क्रिस्टल्स नहीं बन पाते। द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम टिपिकली गिव द ऑब्सीडियन ए डार्क ग्रीन टू ब्राउनिश ब्लैक कलर। और ये इसमें जो आयरन मैग्नीशियम होता है उसको डार्क कलर देते हैं, ब्राउन या ब्लैक कलर। इन द एंशियंट टाइम इट वाज यूज्ड टू मेक टूल्स ड्यू टू इट्स शार्प एजेस। जब लास्ट टाइम पे, जब हमारे एंशियंट पूर्वजों के टाइम पे इसको यूज किया जाता था टूल्स की तरह, क्योंकि इसके एजेस बहुत शार्प होते हैं। और अब कहाँ पर यूज किए जाते हैं, ब्लेड्स बनाने में, सर्जिकल स्कैल्पेल ब्लेड्स, जो ब्लेड्स है सर्जरी में यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। नेक्स्ट होता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मतलब होता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं, और सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है किसी चीज़ का नीचे बैठ जाना टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमें ग्लास में पानी
एक ग्लास में पानी डालकर उसमें मिट्टी मिलाते हैं और उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या होता है कि जो मिट्टी है कुछ टाइम तक तो हमें लगती है कि वो घुल गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बैठ जाती है नीचे तली पर, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब यही है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनती है सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। हमारी जो सॉइल इरोजन से मिट्टी है जो बहकर समुद्र वगैरह में चली जाती है, ठीक है, और जो भी वहाँ पर एनिमल्स मरते हैं उनकी जो डेड बॉडीज है, प्लांट्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं रिवर में। और रिवर में बैठने की वजह से, रिवर है, ओशियन है, हर चीज़ में बैठने की वजह से वो बनाते हैं, वो लेयर के ऊपर लेयर बनती चली जाती है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। दे सिंक इनटू द बॉटम एंड सेटल इनटू द लेयर्स। लेयर्स में वो सेटल हो जाते हैं। स्मॉल पीसीज है किस किस के, सॉइल इरोजन की वजह से मिट्टी के। एज मोर एंड मोर लेयर्स सेटल ऑन द टॉप, जैसे जैसे और लेयर्स बनती जाती है, दे स्क्वीज टुगेदर, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है और बिल्कुल वो पतली हो जाती है। मिनरल्स डिपॉजिट ऑन दैम एंड सीमेंट दैट टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड रॉक। अब उनकी वजह से जो मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं उनकी वजह से वो एक रॉक में चेंज हो जाती है। सच रॉक्स उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स बनी होती है बहुत सारी अदर रॉक से और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। रिमेन्स मतलब होता है एनिमल्स की डेड बॉडी और ये सब प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, वो सब स्टक हो जाते हैं एक साथ और एक रॉक बनाते हैं। कुछ ये सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉलोज: सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, शेल एंड लाइमस्टोन। ये सारी हमारी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। सबसे पहला होता है सैंडस्टोन। यह बनती है ग्रेन्स के ऑफ सैंड, मिट्टी के ग्रेन से, बिकम सीमेंटेड बाय दी अदर मिनरल्स। अदर मिनरल्स के साथ तो चिपक जाती है। सैंड कंटेनर मिनरल्स का द क्वार्ट्स। सैंडस्टोन में कौन सा मिनरल्स होता है, क्वार्ट्स होता है। द सीमेंटिंग मिनरल्स आर सिलिकॉन्स, कैल्काइट। जो इसमें जो मिनरल्स होते हैं उनका नाम है सिलिका एंड कैल्काइट। सैंडस्टोन इज कॉमनली यूज इन मेकिंग बिल्डिंग्स। इसको बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है। जो रेड फोर्ट और कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसमें ये सैंडस्टोन रॉक की यूज हुई है। कॉन्ग्लोमेरेट इज द सॉलिड मास ऑफ पेबल्स। पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो सीमेंट हो जाते हैं मिनरल्स, मतलब मिनरल्स की हेल्प से वो एक दूसरे में चिपक जाते हैं, तो उसको वो उस रॉक को बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। शेल होती है वो बहुत स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक होती है, मतलब कि स्मूथ मतलब बिल्कुल चिकनी सी होती है। वो क्ले, मेनली क्ले से बनती है। जो क्ले होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है। इट इज यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। टाइल्स और ब्रिक्स बनाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन होते हैं, ये मेनली बनती है एनिमल और प्लांट के रिमेन से। जैसे चौक भी एक लाइमस्टोन ही है। जैसे कि जो शेल्स होती है हम समुद्र के अंदर, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और उनसे जो बनती है उनको बोलते हैं लाइमस्टोन। स्केलेटन ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी सी क्रिएचर। जितने भी टीनी सी क्रिएचर्स होते हैं उनके टूटने से जो शेल बनती है उनको बोलते हैं लाइमस्टोन। व्हेन द एनिमल डाइड देयर शेल फेल टू द सी। जब एनिमल मर जाता है तो उनकी शेल कहाँ गिर जाती है, समुद्र में गिर जाती है और एक सी बेड बना देती है, मतलब कि समुद्र के तले में वो जम जाती है और बिल्ड टू अ थिक सेडिमेंट ऑफ चॉक। और एक सेडिमेंट वहाँ पर एक चौक की तरह एक सेडिमेंट सा बना लेती है। लाइमस्टोन इज यूज टू मेकिंग सीमेंट एंड द ब्रिक। इसको लाइमस्टोन का मेनली यूज होता है सीमेंट और ब्रिक बनाने में। जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ये हमारी सबसे पुरानी रॉक होती है। ये बहुत मिलियंस ईयर्स एगो, जैसे कि बहुत ही मिलियंस ईयर एगो, जैसे कि कुछ रॉक्स है वो जम जाते हैं समुद्र के बिल्कुल डीप में, तो क्या होता है हमारे उसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स है वो भी उसके अंदर बरी हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो उनके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स को ढूंढ सकते हैं। और फॉसिल्स हमारे काम आते हैं किसी भी प्लांट, एनिमल, रॉक, उसकी एज को पता करने के लिए कि वहाँ पर वो कितने साल पुराना है। तो साइंटिस्ट यूज करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स को अर्थ की कंडीशन जानने के लिए भी। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स मतलब होता है रिमेन्स, मतलब कि कोई भी प्लांट और एनिमल है उसका बचा हुआ जो भी पार्ट है वो इन रॉक्स के अंदर बरी हो जाता है, दब जाता है, तो उसको बोलते हैं फॉसिल्स। नेक्स्ट होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटा मतलब होता है, देखो मॉर्फिक मतलब होता है चेंज होना किसी भी चीज में, उनकी शेप पे, किसी भी चीज में उनके स्ट्रक्चर में चेंज होना। तो हमारी अर्थ पर जो भी है, अर्थ के अंदर जो भी तरह की रॉक्स होती है, हमारी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, उस पर कंटिन्यूस हीट और प्रेशर पड़ता रहता है और उस हीट और प्रेशर की वजह से उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो वो जो हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो चेंज हो जाती है, और जिस रॉक में वो चेंज होती है उसको नाम दिया हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज। जो चेंज रॉक है उनको ही मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिज्म मेक्स रॉक टफ।
जो मेटामॉर्फिक है इन रॉक्स को और भी टफ कर देता है, कठोर कर देता है, जैसे कि स्लेट है, मार्बल है, जेनेसिस है, क्वार्टजाइट्स है, ये सारे हमारे मेटामॉर्फिक के एग्जांपल्स है। जैसे स्लेट, जिसमें बचपन में हमने लिखा है स्लेट्स पे, जिसपे हम रब करते हैं, वही सेम है स्लेट। मार्बल्स होता है जो हमारे घरों में लगाया जाता है, मार्बल्स, वो मार्बल्स है ये। ओके, जो स्लेट होता है, स्लेट इज द डार्क ग्रे शाइनी मेटामॉर्फिक रेक मेड फ्रॉम द मेटामॉर्फिक ऑफ शेल। ये जो हमारी शेल है, शेल अभी हमने पढ़ी थी, हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक थी उससे बनी है। जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके चेंज होने से हमारी बनती है स्लेट। इट्स स्प्लिट इनटू द थिन स्लाइसेस, ये छोटे छोटे स्लाइसेस में, जैसे कि क्यों चीज़ के स्लाइस होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ही स्प्लिट हो जाती है, मतलब टूट जाती है। दैट इज वाइज टू मेकिंग द स्लेट, इसलिए इनका यूज होता है स्लेट बनाने में। ब्लैक बोर्ड्स बनाने में हमारी स्लेट यूज होती है। इट इज यूज मेकिंग द स्लैंटिंग रूफ ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग पे जो स्लैंटिंग रूफ होती है, जो तिरछी रूफ होती है जिससे कि पानी नीचे आ जाता है, उनको बनाने में यूज होती है। अब नेक्स्ट इज द मार्बल। मार्बल होता है जो लाइमस्टोन से बना होता है। ओके, इट इज फाउंड इन द, ये मार्बल्स बहुत ही अलग कलर के होते हैं। हमारे घरों में जो फर्श, मार्बल्स की जो फर्श होती है वो वही ये सेम मार्बल है। इट यूज टू मेक स्टैचू और बिल्डिंग बनाने में यूज होता है। जो ताजमहल का इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। वी विल प्रोनाउंस जेनेसिस इज अ नाइस। ओके, और ये ग्रेनाइट से बनता है ड्यूरिंग द मेटामॉर्फिक प्रोसेस, जब मिनरल्स है विद इन द सेपरेट टू फॉर्म द बैंड्स एंड कैन बी द सी सेपरेटली। इसके जो मिनरल्स है वो अलग अलग बैंड्स में, डार्क कलर्स में बैंड्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। क्वार्टाइज है, ये एक हार्ड रॉक होती है मेड फ्रॉम मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टोन, ये एक बनती है सैंडस्टोन से। नाउ इज द टर्न, मिनरल्स क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा था जो रॉक होती है वो मिनरल से बने होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, दाने, जिसको कि हम मिनरल्स बोलते हैं। अब हमारे पास टू टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल्स, एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मतलब होता है रिलेटेड टू मेटल, मेटल मतलब जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है। तो जिन मिनरल से हम ये मेटल्स निकाल सकते हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, उनको बोलते हैं मेटेलिक मिनरल्स। अब जिनकी हेल्प से हम निकालते हैं उनको बोलते हैं और। मीन्स कि जो मेटल्स है, जो मिनरल्स है, वो किससे बने होते हैं? ओर्स से बने होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ओर्स के। जब भी आप कभी जो रॉक है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम ऑब्जर्व करोगे तो उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं जिसको बोलते हैं मिनरल्स। जो रॉक है, एवरी रॉक है, उसमें एक या दो तरह के और अलग अलग और भी ज़्यादा डिफरेंट कलर के मिनरल्स हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मिनरल्स है, मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स बनी होती है मिनरल से बनी होती है। मिनरल्स आर द सॉलिड सब्सटेंस एंड कंटेन सेवरल इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। जो मिनरल्स के अंदर बहुत सॉलिड सब्सटेंस होते हैं और उनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, और इन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को ही हम बोलते हैं और, जिनसे कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ये वो तरह के मिनरल्स होते हैं जिससे कि हम गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर है उनको निकाल सकते हैं, और इन मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स। इन मिनरल्स को क्या बोलेंगे? ओर्स। जिन मिनरल से हम आयरन, कॉपर को, गोल्ड को निकाल सकते हैं उनको बोलते हैं ओर्स। द मिनरल्स डिपॉजिटेड आर माइन टू ऑब्टेन द ओर्स। हम जो मिनरल डिपॉजिट होते हैं उनको माइन करते हैं, माइन मतलब कि जमीन के अंदर से निकालते हैं, उनके ओर्स को निकालते हैं टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। ओके, मेटेलिक मिनरल से यूजली एसोसिएटेड होते हैं इग्नियस रॉक से। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस रॉक से बनते हैं। दे आर हार्ड होते हैं, हैव अ शाइन ऑफ इट्स ओन, और उनकी खुद की चमक होती है। तो जो और क्या होता है? और एक रॉक और सोइल है, या हम कह सकते हैं एक मिनरल्स भी है जिसकी हेल्प से हम मेटल को निकाल सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर है वो मेनली ज्वेलरी मेकिंग के यूज होता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम है वो यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के यूज होता है। जो कॉपर है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के यूज होता है। मरकरी है वो थर्मामीटर बनाने के लिए यूज होता है। मरकरी हमारा जो हैवीएस्ट मेटल है, सबसे भारी होता है। ड्यू टू देयर हार्डनेस मेटल हैव सिंस लॉन्ग बीन मेकिंग टूल्स। हम इनको टूल्स बनाने में, औजार बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ओके, नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मतलब होता है जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये मेनली एसोसिएट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक से, और जो मेटेलिक होते हैं वो किससे थे? इग्नियस से। दे आर यूजली नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते, उनकी कोई भी चमक नहीं होती। जैसे ग्रेफाइट, मीका, एब्स्टोर्ट्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फेल्ड्सपर, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम आर ऑल्सो नॉन मेटेरियल। दीज मटेरियल्स आर माइंड इजिली एंड लार्जली, हम इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इजिली से निकाल सकते हैं। जो प्रीशियस स्टोन्स है
डायमंड, रूबीज, ये भी नॉन मेटेलिक होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स हमने अभी बताए थे, ये होते हैं रिमेन्स होते हैं। रिमेन्स मतलब बचा हुआ पार्ट होता है किसी भी एनिमल का, प्लांट का। और फ्यूल मतलब होता है फॉसिल्स की हेल्प से हम वहां पर फ्यूल निकालते हैं, जैसे कि ये अर्थ, ये फॉर्मेशन ऑफ कोल है, ठीक है। तो फॉसिल्स फ्यूल्स होंगे, कोल निकालेंगे हम। फ्यूल्स मतलब ईंधन जो कि हम यूज करेंगे। तो कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये हमेशा सेडिमेंट्री रॉक से बनती है, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो वी थिक्स फॉरेस्ट ऑन द, बहुत ज्यादा जंगल था हमारे पास, ग्रोइंग इन द स्वैम्स, बहुत ज्यादा झुंड में था। एज द ट्री डाइड, जैसे जैसे पेड़ मरते गए और एनिमल्स मरते गए, वो क्या हो गया, वो सैंड और ये सब के साथ मिलकर डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट मतलब जम गए और उन्होंने सेडिमेंट्री रॉक बनाई। एज द ट्रीज गोट बरी डीपर एंड डीपर, जैसे कि जो पेड़ है वो नीचे नीचे जाते गए, हीट और प्रेशर से, फ्रॉम द लेयर्स, हीट प्रेशर से दे यूजुअली चेंज इनटू द कोल, वो धीरे धीरे किस में चेंज होते गए? कोल। कोल हमारा होता है कोयला, जिसको हम यूज करते हैं, हमारी आयरन में भी यूज करते थे बहुत पहले, और हमारे इंजन्स में भी यूज करते थे, रेलवे इंजन्स में। सेकेंड हमारा फॉसिल फ्यूल है पेट्रोल। पेट्रोल कैसे निकाला जाता है? व्हेन मराइन प्लांट और एनिमल लिविंग डाइट, जब मराइन प्लांट मतलब जो समुद्री है, समुद्र में जो पेड़ पौधे मरते हैं और उनकी जो बॉडीज है वो सैंक हो जाती है, मतलब दब जाती है बॉटम पे, और उसके ऊपर लेयर्स आकर, रॉक की लेयर्स आकर उनको कवर कर लेती है। तो थाउजेंड्स ऑफ ओवर्स मिलियंस वो चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर कन्वर्ट, जो उनके जो डेड बॉडीज है मैराइन प्लांट की, वो चेंज हो जाती है पेट्रोल में, जिसको बोलते हैं हम पेट्रोलियम फ्यूल। The like coal, petroleum like contains store energy in the from the sun from the millions of year ago, क्योंकि उनके अंदर स्टोर एनर्जी होती है सन की। पेट्रोल को यूज़ किया जाता है, इन द पेट्रोलियम यूज़ होता है पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन बनाने के लिए। इट इज़ द इम्पोर्टेंट फ्यूल, ये हमारी गाड़ीज व्हीकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है। जो कोलर पेट्रोलियम है, नॉट टेक्निकली कंसिडर, इनको मिनरल्स के लिए कंसिडर नहीं करते। दे आर फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, वो क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। बिसाइड्स बीइंग यूज एज अ फ्यूल, द पेट्रोलियम यूज टू मेकिंग इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज मेडिसिन, कॉस्मेटिक, फर्टिलाइजर्स, इनमें भी हम पेट्रोल का यूज करते हैं। नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्व मतलब होता है सेव करके रखना। हमारी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कोल, पेट्रोलियम, इन सब के रॉक्स हैं वो डिफरेंट तरह की, हमें इनको सेव करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये बने हैं बहुत ही मिलियंस ईयर्स एगो। ओके, हम इनको कंटिन्यूस यूज करेंगे तो वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें ये चीज़ें नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करेंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, जितना भी हम फ्यूल यूज करते हैं, कार है, पेट्रोल की, जो भी डीजल की है, तो उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। सेकेंड है, हम इसको सोलर कुकर्स और सोलर सेल से में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इनको यूज करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा और हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व कर पाएंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। विच ऑफ दीज इज मेड अप ऑफ मिनरल, से क्या चीज बनी है? ये सभी चीज मिनरल से बनती है। इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। विच ऑफ दीज इग्नियस रॉक इज मेड फ्रॉम द लावा वेट इज ए लोट इन गैस। जब उसमें बहुत ज्यादा गैस होती है तो कौन सा होता है? प्यूमाइस होता है। ए मेजर पार्ट ऑफ दी सेडिमेंट्री रॉक इज मेड अप ऑफ रिमेन्स ऑफ शेल। बहुत क्या चीज है जो शेल से बनी होती है? या इट्स अ लाइमस्टोन। व्हेन लाइमस्टोन इज सब्जेक्टेड टू हाई हीट, जब लाइमस्टोन को हाई हीट और प्रेशर में जब हम उसको चेंज करते हैं मेटामॉर्फिक में, तो कौन सी रॉक बनाती है? मार्बल। कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, जो कोल होता है वो बहुत प्लांट और एनिमल से बनती है। इन विच दीज रॉक्स डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड द फॉसिल फ्यूल्स? किसमें आप फॉसिल फ्यूल्स को देखते हैं, किसमें मिलेगा? वो होती है हमारी सैंडस्टोन। नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स। रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू द थ्री ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। साइज के ऊपर डिपेंड करती है? नो, वो डिपेंड करती है वो किस तरह से बनती है, तो इट्स अ फॉल्स। व्हेन लावा सॉलिडिफाइड इट फॉर्म द igneous rocks. Yes, it's true. Sedimentary rocks may also have remains of animals. Yes, उनमें होते हैं. True. Metamorphic remains are harder and the sedimentary and or igneous rock. Yes, metamorphic rock harder होती है क्योंकि जो metamorphic है वो इस sedimentary igneous से ही बनती है. When we burn coal and petroleum, we use the sun energy trapped in them. हाँ, yes, हम उनमें से जो सन एनर्जी होती है उनको यूज करते हैं क्योंकि जो कोल और पेट्रोलियम है वो पेड़ पौधे के इन सब से बनते हैं. तो yes, it's true. New deposit of coal and petroleum are formed very rapidly. No, it's a false. Solar energy does not cause pollution. जो सोलर एनर्जी होती है pollution create नहीं करती. It's true. Now come to the matching. जो जेनेसिस होती है वो एक ग्रेनाइट है.
क्वार्टसाइट्स है वो सैंडस्टोन से बनता है, स्लेट होता है वो शेल से बनता है, मार्बल्स है वो लाइमस्टोन से बनता है। मेल्टेड रॉक इज कॉल्ड द, जो मेल्टेड रॉक होती है उसको मैग्मा बोलते हैं। बेसाल्ट इज द फाइन ग्रेन्स रॉक व्हेन इज द फ्रॉम द लावा कूल्स ऑन द अर्थ। फेल्ड्सपर, मिका, क्वार्ट्ज से 3 टाइप के मिनरल्स होते हैं जो कि ग्रेफाइट रॉक में होते हैं। ऑब्सिडियन रॉक है वो ग्लासी अपीयरेंस होती है। सैंड कंटेनर मिनरल्स कॉल्ड द, सैंड के अंदर एक मिनरल्स होता है उसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। शेल होता है यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। मेटेलिक मिनरल यूज विद द इग्नियस रॉक्स मेटेलिक, एंड कोल इज द सेडिमेंट्री रॉक। This is the end of our chapter. If you want the answer of the questions, you can comment me.